दोस्तों, ये है नीभा वर्मा जी की लिखी कहानी। वाह बहू, साल भर में ही तूने इतने अच्छे से घर का और बाहर का काम संभाल लिया है। खाना भी मुझसे अच्छा बना लेती है। ललिता जी बहू निकिता की तारीफ़ करती हुई बोली। आप भी ना मम्मी जी, यूं ही मेरी तारीफ़ करती रहती है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी तारीफ़ क्यों करती है। मुझे पापा जी की बात बुरी नहीं लगती, पर कभी तो मेरी बात को भी महत्व दें। मानती हूँ कि वो मुझसे सीनियर वकील है और मुझे उनसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन कभी तो मुझे भी अहमियत दे। निकिता ससुर दयानंद जी से कुछ नाराज़ होते हुए सासू माँ ललिता जी से बोली। दयानंद जी सीनियर वकील हैं। निकिता को भी प्रैक्टिस करते 3 साल हो गए हैं। वो भी बहुत मेहनती वकील है। सभी उसके काम की बहुत तारीफ़ करते हैं। निकिता के इस गुण के कारण ही दयानंद जी ने अपने बेटे शुभम के लिए उसे पसंद किया था। अपने वकालत के गुण के साथ निकिता में एक अच्छी पत्नी और बहू बनने के भी सारे गुण मौजूद थे। सुंदरता तो ईश्वर ने प्रदान की ही थी। चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक, घर के काम में भी निपुणता, कामयाब होते हुए भी मन में कोई घमंड नहीं था। ललिता जी और शुभम को भी निकिता पसंद आई थी। पूरे धूमधाम और रीति रिवाज के साथ 1 साल पहले ही शादी हो गई। शुभम उसी शहर में जॉब करता था। दयानंद जी और निकिता एक ही जगह प्रैक्टिस करते थे। निकिता को खुशी थी कि इतने अच्छे सीनियर वकील उसके ससुर हैं। रात के खाने की मेज़ पर लगभग रोज़ ही वकालत के किसी मुद्दे को लेकर बहस शुरू हो जाती और आखिर में जीत ससुर जी यानी दयानंद जी की ही होती। निकिता ये सोचकर हार मान लेती कि वो रिश्ते और वकालत दोनों में ही बड़े हैं। निकिता सोचती कि उसके काम की सभी तारीफ़ करते हैं। क्या पापा जी को कभी मेरा काम पसंद नहीं आता? कभी तो मेरे काम की तारीफ़ कर दिया करे ताकि मेरा हौसला भी बढ़े। निकिता को उदास देखकर एक दिन ललिता जी ने दयानंद जी से कहा, आप हमेशा निकिता के काम में कमी ही क्यों निकालते रहते हैं? कभी उसके काम की सराहना भी कर दिया कीजिए। जब भी आप दोनों में बहस छिड़ता है तो आप उसे हरा ही देते हैं। कभी उसे भी तो जीतने दीजिए, उससे उसका हौसला बढ़ेगा। अपनों से हारने का मज़ा ही अलग होता है। दयानंद जी बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे हराना चाहता हूँ? मुझे उस दिन सबसे ज़्यादा खुशी होगी जिस दिन मैं अपनी बहू से हार जाऊँगा। अगर मैं उसका सिर्फ मन रखने के लिए उससे हार जाऊँ तो बाहर वो जीतना कैसे सीखेगी? इसीलिए जब भी मुझ में और निकिता में बहस होती है तो मैं जानबूझकर कठिन मुद्दा ही उठाता हूँ, ताकि वो कठिन से कठिन मुद्दों को भी जान सके और वो कहीं भी किसी से भी ना हारे। मैं झूठ मूठ में हार कर उसमें झूठी घमंड नहीं लाना चाहता। मैं सच में अपनी बहू से हारना चाहता हूँ, क्योंकि अपनों से हारने का मज़ा ही अलग होता है। संयोग था कि अपने सास ससुर की बात निकिता ने भी सुन ली। उसका सिर पापा जी के लिए श्रद्धा से झुक गया। ललिता जी भी समझ गई कि क्यों दयानंद जी निकिता को हमेशा हराते थे, ताकि वो दुनिया से जीतना सीख सके। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।